ये गुलशन रूफ़ी प्रोजेक्ट और प्राइड बिल्डर जो प्रोजेक्ट है ये उसके मुतासरीन हैं। ये तकरीबन हम लोग 26-27 साल से इनको तमाम पेमेंट हम कर चुके हैं और लीज़ के नाम पे पैसे ले चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ले चुके हैं। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इनको डेवलपमेंट का वर्क और लीज़ इनको दी जाए, इनको कब्ज़े दिए जाएँ, लेकिन इन्होंने हमें जो है ना लीज़ दी है। जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमारे प्लाटों पर इन्होंने दोबारा वहाँ पे जो है कब्ज़े करवा दिए हैं और ये कब्ज़ा जो है ख़ुद बिल्डर माफिया हैं, ये जो है वहाँ पर ख़ुद कब्ज़े करवाते हैं और फिर हमें कहते हैं कि जनाब ये कब्ज़ा करा, बताएं कि किसी की लीज़ जगह पर जो है आप कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने हमें लूट मार का जो है ये किया हुआ है और कराची के आवाम को इन्होंने जो है फ्रॉड के ज़रिए जो है हमारे प्लाटों पे कब्ज़ा कर रखा है। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध चीफ ऑफ द आर्मी साहब से गुजारिश है कि इनको धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में कराची के अवाम को धोखाधड़ी देने पर इनको जो है गिरफ़्तार किया जाए। आज हमने DC ईस्ट के ऊपर जो मुज़ाहरा किया है, आइंदा हम जो है DG नैब के दफ्तर के सामने मुज़ाहरा करेंगे। DG नैब के अंदर जो है रूफ़ी बिल्डर्स का जो है वो उनके ऊपर केस चल रहा है जिसमें मंजूर रूफ़ी हैं और कासिम लासी हैं और ये लोग हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है। तो हम आइंदा हमारा जो मुज़ाहरा है वो DG नैब के दफ्तर के सामने होगा। आज गुलशन रूफ़ी और प्राइड बिल्डर के मुतासरीन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने सरापा एहतिजाज हैं और इस सिलसिले में जगह जगह एहतिजाजी मुजाहरे जो है वो हम कर रहे हैं। और असल मुद्दा ये है कि 27 साल से ज़्यादा 28 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मुतासरीन को कोई दादरसी नहीं की जा रही, इनकी फ़रियाद कहीं नहीं सुनी जा रही। अब हमारे पास एक रास्ता रह गया है कि हम खुद अपने मामलात को अपने हाथ में लें और हम अपने तौर पे ये फ़ैसला करें कि किस तरीके से हमें मालकान को घेराव करना है और किस तरीके से हमें रियासती मशीनरी जो है उसको झंझोड़ना है। इसलिए कि हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, यहाँ जंगल का कानून है, यहाँ पे मजलूमों की दादरसी नहीं की जाती, यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप और सिस्टम के नाम से जो कारोबार रचाया हुआ है और वो कारोबार अपने उरूज के ऊपर है। हर आदमी, हर ग्रुप, हर हमारे मिनिस्टर हजरात और हमारी ब्यूरोक्रेसी ये नोट कमा रहे हैं और इनको सिर्फ अपनी ज़ात के मुफादात से मतलब है, इनको अवामी मसाइल से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट DMC ईस्ट का पीछे ऑफिस है और हमारा जो गुलशन रूफ़ी के यहाँ मुतासिरीन जमा है, तो इसमें आधा गुलशन रूफ़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंडर आता है और हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए, लोगों को ज़मीनों का कब्ज़ा मिल जाए, ज़रा कुछ डेवलपमेंट का काम हो। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कनाइवेंस है यहाँ पे हमारे जो सरकारी ओहदेदार हैं उनकी बिल्डर्स के साथ पिछला तकरीबन कोई 1.5 साल के करीब होने को आ रहा है। ज़रा सी भी जिसे कहते हैं ना कि कुछ मामला रिंग के आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रुक गए हैं। एक ज़माने में नैब बड़ा मजबूत हुआ करता था, कोर्ट्स में हमारी बड़ी रेगुलर हियरिंग हुआ करती थी, लेकिन आप जानते हैं 2 साल पहले जब से नैब के कानून में तब्दीली की है PDM सरकार जब से आई, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि नैब तो जहाँ वीक हुआ है वहाँ पे जितने चोर हैं वो बड़े पावरफुल हो गए हैं और नैब का सिर्फ एक ही मकसद लग रहा है इस वक्त कि क्या करें वो हमारे जैसे जो मजलूम लोग हैं जो तकरीबन 30 साल से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको जो है वो अपने प्लॉट्स मिल जाएं, अपनी ज़मीनें मिल जाएं, वो इंतज़ारी किए जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने 1994 में बुक कराया था ये और 1994 में बुक कराने के बाद अब देखिए 30 साल पूरे हो गए। ऐसा लग रहा है कि दूसरी से तीसरी जनरेशन में ये तकलीफ जो है ये मूव हो रही है। सो बहरहाल ये प्रोटेस्ट हम करते रहते। इनको क्या कहें, इनको तो सलाम और दुआ दें और क्या करें हम। ऐसा इन्होंने तंग किया हम लोगों को। इसको बिल्डर को कभी मेरे सामने तो बस खड़ा कर दें। तुम इतनी आलिशान बिल्डिंगों में रहते हो, हमको क्यों कड़ाई में रखा है? पैसे हमारे इतने खाए, हमने खून मेहनत पसीने की पैसे दिए, अपने बच्चों का पेट काट काट कर पैसे दिए। वो पैसे खा कर वो बैठा, उसको शर्म नहीं आती है, उसको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। इसके पीछे जितने हैं वो भी कोई सुनने वाले नहीं है। अब तो हम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह पाक हमारी सुने और इसके लिए कोई इबरत का निशाना इसको बनाए कोई। इतनी पब्लिक इतनी बेचारे परेशान, मैं इतनी बीमार हूँ फिर भी मुझे आना पड़ता है। मेरे घर में कोई है ही नहीं जेंट्स के अब देखो इतने मर्दों में मुझे आना पड़ा है। इनको शर्म नहीं है, इनकी बेटियाँ नहीं है, इनकी माँ बहनें नहीं है। इतना सताया है इन लोगों ने, इतना खून पिया हमारा, इतना पैसा लगते हैं हमको आने जाने के, कितनी दूर से आना जाना। इसको अल्लाह के वास्ते कोई बोलो, कोई हुकूमत के यहाँ पर जहाँ पर हम आए वो सुन ले, वो उनको पकड़ के कहीं जेल में डालें इनको।
आज हम लोग यहाँ पर गुलशन रूफ़ी प्राइवेट बिल्डर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा 5वां एहतजाज है और हमारी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें जब पता चला कि हमारे प्लॉटों पे कब्ज़ा कराया जा रहा है, जो कि लीज़ भी हैं और वहाँ पर और वो मंजूर शुदा भी केडीए से वहाँ का मैप वैप सब मंजूर शुदा है, पोजीशन लेटर भी दिए हुए हैं। उसके बावजूद वहाँ पर अब बिल्डर ने क्या किया कि कब्ज़ा कराना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये ज़िम्मेदारी हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर पर है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कब्ज़ा ग्रुप को हटाए वहाँ से, और कम से कम इन ये रूफ़ी बिल्डर को, जो मंजूर रूफ़ी और अहमद इलाही और कासिम लासी को बुला के हमारे एक्शन कमेटी के साथ बात करें। मतलब ये कि आज 27 साल हो गए हैं, हमारे बहुत सारे अलॉटीज़ इस दुनिया से कूच कर गए हैं और अब उनके बच्चे और उनके नवासे इस तहरीक में शामिल हैं कि वो प्लॉट हमें मिल जाएं। अब ऑन पेपर वो हमारे पास प्लॉट हैं, मगर ऑन फिज़िकली वो प्लॉट हमारे पास अब तक नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो इस पे इंटरफेयर करे, डीसी साहब इसमें इंटरफेयर करें और सिंसियर होकर करें, क्योंकि इस तरह तक 27 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ बदल जाती है। यानी कि मैं रिटायर हो गया जब मैं लेक्चरर था, जब मैंने ये बुक कराया था 95 में, और आज मैं रिटायर होकर आज मुझे 6 साल हो गए, मुझे अब तक पोजीशन नहीं मिला है। पोजीशन का लेटर मिलने से क्या होता है या लीज़ के कागजात मिलने से क्या होता है, जब तक पोर्टल नहीं होगा वहाँ आप कुछ बना ही नहीं सकते। केडीए में जाओ तो केडी वाले कहते हैं आपका वो बिल्डर आके पोर्टल करा दे, हम आपको कल इजाज़त दे देंगे घर का बनाने की। तो हम लोग हर तरह से परेशान हैं। इससे हम डीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये हमारा एहतजाज जो है वो रूफ़ी बिल्डर एंड डेवलपर्स, प्राइवेट बिल्डर एंड डेवलपर्स के ख़िलाफ़ है। इनसे हमारे जो मुतासरीन हैं 27 साल पहले इन्होंने ये बुक करवाए थे। मैंने तो खैर बाद में लिया था, लेकिन ये 27 साल से मुतासरीन जो हैं इनको अपनी पूरी रकम दे चुके हैं। डेवलपमेंट की मद में 2 मरतबा इनको रकम अदा की जा चुकी हैं और लीज़ के सिलसिले में भी 2 मरतबा इन्होंने अदायगी की है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इनके हैंड ओवर नहीं कर रहे। ना तो वहाँ पर ये तरक्याती काम करवा रहे हैं किसी किस्म के, और हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट में भी है और नेब के अंडर भी है। तो नेब ने और हाई कोर्ट ने वाज़े अहकामात दिए इनको, और उस सिलसिले में कि ये मुकम्मल तरक्याती काम करने के बाद हमें हैंड ओवर करें, लेकिन ये अपनी हटदर्मी पर चल रहे हैं। किसी किस्म की ना तो तरक्याती काम करवा रहे हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने लीज भी नहीं दी। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।